हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज से हम प्लेटफॉर्म के मैथ का बुक का वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले हमने वॉल्यूम 1 का भी सॉल्यूशन करा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। किसी तरह का सजेशन हो या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। 60 किलोमीटर की गति से चलने वाली ट्रेन, यानी ट्रेन का स्पीड कितना हो गया 60 किलोमीटर, और बस का स्पीड जो है वो दिया हुआ है कितना 40 किलोमीटर। तो जब इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की जाती है तो बस के द्वारा कितने समय तक यात्रा किया। अगर हम बस के समय को x मान लेते हैं तो 40 इंटू एक्स, और 60 है तो 60 इंटू कितना हो जाएगा, टोटल है 4.5, तो 4.5 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये टोटल कितना 220 होना चाहिए। यहाँ से हम देखें तो ये 40x और इधर से माइनस 60x, तो माइनस 20x आ जाएगा। और 60 को जब हम 4.5 से हम गुना करते हैं, दशमलव और जीरो कैंसिल, तो 45 को हमें 6 से गुना करना है, 2 से गुना करेंगे तो 90, 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, इक्वल टू हो गया 220। यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो इसको इधर लेके चले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा, और -50 डिवाइडेड -20 यानी कितना आ गया -50 आ गया, और -50 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 5 डिवाइड बाई 2 आ गया, यानी कि कितना हो गया 2.5, यानी 2 घंटा और 30 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। या फिर हम इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं। ये है 60 और ये है 40। अगर हम टोटल देखें ये कितना है 220, और ये कितने लग रहा है 4.5 घंटे लग रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 4.5, और 220 डिवाइडेड बाई 4.5 को हम कितना लिख सकते हैं, ये दशमलव को हटाएं तो ऊपर आ जाएगा 10, 5 से कैंसिल तो 2, और 9 ये आ जाएगा 9, तो कितना आ गया 440 डिवाइडेड बाई 9। तो हम इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 440 डिवाइडेड बाई 9। हम क्या करते हैं 9 से इसको गुना कर देते हैं, तो ये 9 हो गया, इसको भी 9 से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 540, और ये इसको भी हम 9 से गुना, ये 40 है, इसको भी अगर हम 9 से गुना करते हैं तो 360, तो ये हो गया 540, ये हो गया 360, और ये हो जाएगा 440। ये जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 और 40 80 आ जाएगा, यानी कि रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया 80 और 100, यानी 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9, और ये 9 बराबर है 4.5 का। हमें निकालना है बस के थ्रू कितना टाइम लग रहा है, यानी कि हमें 5 की वैल्यू चाहिए। तो 9 की वैल्यू है 4.5, यानी 1 की वैल्यू हो जाएगा क्या 0.5, और 5 की चाहिए तो 5 से गुना कर देते हैं 2.5, तो 2 घंटा 30 मिनट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक कंपनी का परिचालन लागत दिया हुआ है, 2016 में है 25%, 50% वेतन का और कर का है 25%। ऐसे ही 2017 का भी दिया हुआ है, ऋण ब्याज का, वेतन का और कर का। अब क्वेश्चन देखते हैं कि 2016 में परिचालनों में व्यय किया गया कुल धन है कितना 120 लाख, और 2017 में व्यय किया गया कुल धन है 150 लाख। तो 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक है। 2016 में है 120 और इसका वेतन कितना है 50%, यानी 120 का जब हम 50% निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, और 150 का हमें कितना 55% निकालना होगा, क्योंकि 2017 में कितना है 55% है, तो 150 का हम निकाल देते हैं 55%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 55 को अगर हम 15 से गुना कर देते हैं, 55 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 550 होगा, और 5 से गुना करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 275 हो जाएगा। अब जोड़ देते हैं, 5 हो गया, 2 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, तो 825 आ रहा है, और एक दशमलव आ जाएगा, तो 82.25 आ रहा है। और इसमें से हमें 60 माइनस करना होगा, क्योंकि 2016 का देखें तो टोटल कितना है 120 लाख, और इसका 50% निकालना है, तो 120 का अगर हम 50% निकालते हैं तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो हमें 60 जो है ये माइनस करना होगा, तो 60 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
पाइप ए जो है एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी जो है इसको भरने में 6.25 घंटा ले रहा है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ कि पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटा का समय लगा। पाइप बी जो है उसको कितने घंटे के लिए खोला गया? ए का जो है टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटा लग रहा है, और बी का टाइम कितना लग रहा है? 6.25 लग रहा है। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू कितना 4, और इसको लिख सकते हैं 1.25 इंटू कितना 5, यानी जो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 1.25 तो रहेगा ही, 4 गुने 5 हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। और इसको जब हम गुना करते हैं तो करीब आ रहा है कितना 25, क्योंकि इसको 4 से गुना करेंगे तो 5, और 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब यहाँ से एफिशिएंसी अगर हम देखें तो 25 को 5 से डिवाइड करने पे एफिशिएंसी कितना आएगा? 5 आ जाएगा इसका एक एफिशिएंसी, और बी का एफिशिएंसी कितना? 4 हो जाएगा। ए और बी का एफिशिएंसी हमें पता चल गया। अब है कि जब टंकी खाली रहता है तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो जिससे क्या लग रहा है? 3.4 घंटा लग रहा है। तो ए तो 3.4 घंटे के लिए खुला रहेगा, लेकिन बी बंद कर दिया गया। तो क्वेश्चन है कि बी को कितने घंटे के लिए खोला गया है? अब देखो ए का एफिशिएंसी है कितना 5, और इसको खोला गया कितना 3.4 के लिए, और टोटल हमें कितना है? 25 है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 हो गया, 15 और 2 17, 17 तो हो गया ये। तो ए के थ्रू क्या हो रहा है? ए जो है ये 17 तो भर दे रहा है, यानी 17 काम तो कर दे रहा है। बाकी जो काम बच रहा है वो कितना बच रहा है? 25 में से 17 को माइनस करते हैं 8, तो ये 8 बच रहा है, और इसका एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया? 2 घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग है 1260। हमें बहुभुज की भुजाएं फाइंड आउट करनी। तो आंतरिक कोण का जो होता है n-2 इंटू कितना 180 होता है। ये होता है आंतरिक कोण का जोड़। अगर सिर्फ एक आंतरिक कोण का निकालना रहता तो डिवाइडेड बाई n कर देते, तो इतना इक्वल टू कितना है? 1260 है। हमें निकालना n की वैल्यू, तो ये तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, और 18 से ये कितने बार में लग जा रहा है? 7 बार में लग जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक प्राकृतिक संख्या है जिसका वर्ग या तो 3 का एक गुणक होगा, नहीं तो 3 के गुणक से कितना अधिक होगा, यही क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से अधिक अगर 2 को लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, तो ये 3 के गुणक से कितना अधिक है? 3 का गुणक यानी 3 + 1 लिख सकते हैं इसको, 1 ज़्यादा है। ऐसे अगर हम 3 का स्क्वायर जब लेते हैं तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, तो ये तो 3 का गुणक है। 4 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 16, और ये कितना है? 15 + 1 लिख सकते हैं, ये 3 का गुणक है, और उससे कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे भी अगर हम चेक करना चाहें, 5 का स्क्वायर तो 25, और ये हो गया 24 + 1। 6 का स्क्वायर तो 6 तो ऑलरेडी गुणक है, तो होगा ये 6 × 36। 7 का स्क्वायर हम देखें तो 49 है, और 49 को हम कितना 48 + 1 ले सकते हैं, 48 3 का गुणक है और उससे 1 अधिक है। ऐसे 8 का स्क्वायर अगर हम देखना चाहें तो 64, और ये कितना हो गया 63 + 1, यानी कि जो किसी भी प्राकृतिक संख्या जब वर्ग लेते हैं तो वो 3 का या तो गुणक होता है, नहीं तो 3 के गुणक से 1 अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखते हैं इस चित्र में कितने आयत हैं। तो हम पहले सिंगल आयत फाइंड आउट कर लेते हैं। एक आयत ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो 6 आयत तो हो चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा अगर हम 2 का कॉम्बिनेशन लें तो 1 और 3 को अगर हम मिला देते हैं इस तरह से तो 1 आयत हो जाएगा। ऐसे 2 और 3 को मिलाते हैं तो 1 आयत होगा। 3 और 4 को मिलाते हैं, 1 और 3 को मिलाएंगे तो हो जाएगा। 2 और 3 को मिलाएंगे तो हो जाएगा। 3 और 4 को मिलाएंगे तो होगा। 2 और 5 को मिलाएंगे तो होगा। 2, 3 और 4 को अगर हम मिला देते हैं तो हो जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बड़ा में देखें तो एक ये वाली बड़ा आ जाएगा, ये बड़ा आएगा, ऐसे एक ये आएगा, और ये एक ये आएगा।
3 आया तो ये आ रहा है, तो कितना 6 5 11 और 3 ये हो गया 14 हो चुका है। इसका आंसर 15 दिया हुआ है लेकिन इसका सही आंसर 17 होगा। अब देखो 3 आयत और कहाँ मिल रहा है, तो हम एक आयत इसको भी ला सकते हैं, एक आयत ये भी ला सकते हैं, ये हो गया एक। दूसरा देखो यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर हम इस तरह से मिला दें तो दूसरा आयत ये हो जाएगा, और तीसरा जो आयत होगा ये हो जाएगा यहाँ से। तो जो टोटल आयत की संख्या है इसमें हो जाएगा कितना, 6 और 5 11 हो गया, 11 3 14 और 3 17। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक जूट बैग को 45 रुपये में खरीदने पर अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग को विक्रय मूल्य पर क्या होना चाहिए। यानी 45 रुपया इसका सीपी हो गया और 20% लाभ हो गया, हमें निकालना है इसका विक्रय मूल्य। तो हम 45 का सिंपली क्या करेंगे, 120% निकाल देंगे। ये तो 6 आ गया और ये आ गया 5, 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 9, 9 गुने 6 कितना होगा 54। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पाइप ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटे भर सकते हैं। यानी कि ए और बी जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने 24 घंटे लेते हैं। यदि 8 घंटे साथ काम करने के बाद बी को बंद कर दिया गया लेकिन ए खुला रहता है तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लग जा रहे हैं। यानी अगर हम देखें कि ए कितने घंटे काम कर रहा है, 28 घंटे, और बी जो है कितने घंटे के लिए खोला गया था, तो 8 घंटे के लिए खोला गया था। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इसको भरने के लिए 28 घंटे इसको चाहिए और इसको कितना चाहिए, 8 घंटे चाहिए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए जो है अकेला टैंक को कितने समय में भर पाएगा। अगर यहाँ से हम देखें कि अगर हम इफिशिएंसी इसका ए और बी मान के चले, इसको 24 घंटा लग रहा है तो 24 ए हो गया और 24 बी हो गया, और ये बराबर हो जा रहा है कितना 28 ए और प्लस 8 बी। अगर इस ए को इधर लेके आते हैं तो 4 ए हो जाएगा, और अगर इस बी को इधर लेके जाते हैं तो 16 बी हो जाएगा। यहाँ अब इसको लेके आते हैं 16/4 हो गया ये, और ये हो जाएगा a/b। तो a और b का एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो आ गया कितना, 16 आ गया और 4 आ गया। 16 और 4 यानी इसको और भी हम कर सकते हैं, ये आ जाएगा कितना 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो जो रेशियो हो गया ये हो गया 4 हो गया और 1 हो गया। हमें फाइंड आउट करना है कि a अकेला कितने समय भर पाएगा। तो दोनों का रेशियो है 4 और 1। अब जब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो a प्लस बी का जो इफिशिएंसी होगा, a का इफिशिएंसी 4 है और b का इफिशिएंसी 1 है, तो a प्लस बी का जो इफिशिएंसी है वो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो 5 इसका इफिशिएंसी है और इसको लग रहा है कितना 24 घंटे। हमें फाइंड आउट करना है कि a अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ गया 6, यानी इसको लग जाएगा कितना 30 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मोनिका के पिता की आयु जो है, मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष था। यानी मोनिका का जन्म के समय, यानी जब मोनिका का 0 था तो उनके पिता का आयु कितना था, 38 वर्ष था। लेकिन दिया हुआ है क्या, माँ की आयु जो है 36 वर्ष थी, जबकि 4 वर्ष छोटी बहन का जन्मदिन हुआ। अब देखो इससे 4 वर्ष छोटी जो बहन है, जब उसका जन्म हुआ था तो उसका 0 होगा, लेकिन मोनिका का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उनके पिताजी का भी 4 से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और उस समय उनकी माता की आयु कितनी थी, 36 वर्ष थी। अब हमें फाइंड आउट करना है उनके माता और पिता के बीच का अंतर, यानी 42 में से 36 माइनस कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 3 संख्याओं का माध्य जो है वो 20 है। इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास है 12। सबसे छोटी संख्याओं जो दोनों है उसके बीच का अंतर है 3। तो 3 प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करना। हम मान लेते हैं कि 3 संख्या a, b और c, और तीनों का जो माध्य है वो है 20, यानी तीनों का जोड़ हो जाएगा 20 गुने 3 यानी 60। अब है परास है जो 12 है। परास मतलब सबसे छोटी संख्या हम ये है और सबसे बड़ी संख्या c मान ले रहे हैं, और फिर b जो है दोनों के बीच की संख्या। तो अगर c माइनस a करेंगे तो 12 होगा, यानी x की वैल्यू, अगर a की वैल्यू हम अगर x लेते हैं
तो सी की वैल्यू कितना होगा, x प्लस 12 हो जाएगा। और दिया हुआ है कि दोनों जो छोटा है यानी a और b दोनों के बीच का अंतर 3 है, तो ये x है तो ये कितना होगा, x प्लस 3 होगा। और तीनों को जब जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 15, और ये बराबर है कितना का, 60 का। यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो 3x के इक्वल टू कितना हो गया, 45, तो x की वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। अब c की वैल्यू निकालना है तो 15 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमें इसको सिंप्लीफाइड करना है, तो हम सबसे पहले देखिए सबसे छोटी ब्रैकेट को हटाते हैं, तो 9 और 4 13 हो गया, और 13 से जो 52 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये तो 4 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 गुने 4 फिर 16 हो गया, और 16 3 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ये हो गया 3 प्लस ये वाली बड़ी वाली ब्रैकेट को हम रहने देते हैं, ये 32 हो गया भागा 8 हो गया, और गुने 52, और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो भागा हो जाएगा 13। ये कितना आ गया, 4 आ गया, और ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 गुने 4 हो जाएगा कितना, 16, और 16 और 3 को जोड़ेंगे तो 19, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है। तांबा है और जस्ता है, सिल्वर है और जिंक है, दोनों का अनुपात है 21 और कितना है, 16। जबकि निकेल जो है और जस्ता का अनुपात ये है 7 और 24। तो हम यहाँ से दोनों को बराबर कर लेते हैं, जिंक जो है उसको बराबर करते हैं, तो 16 है 28 है, इसका एलसीएम 48 होगा। तो 48 करने के लिए हमें 3 से गुना करना होगा, 30 से गुना करते हैं तो ये 63, और ये हो जाएगा 48, और इसको हमें 2 से गुना करना होगा तो ये 14, और ये हो जाएगा 48। अब देखो जिंक ये दोनों में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि मिश्र धातु में तांबा, जिंक और निकल का अनुपात। तो तांबा का तो 63 होगा, जिंक का 48 रहेगा, और निकल का कितना, 14 होगा। तो 63 48 14, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य है 17, जबकि एक साथ लेने पे समूह की सभी संख्याओं का माध्य है 20। यदि सबसे छोटी 8 संख्याओं को छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य है 22, तो समूह में कुल कितने सदस्य हैं। देखो 8 छोटी जो है, सपोज हम ये 8 छोटी को मान ले रहे हैं, ये कितना है, 17 है इसका माध्य, और इसके बाद का हमें पता नहीं कि कितनी संख्या और है। अगर हम इस संख्या को x मानते हैं, और इसका माध्य जो अगर है दिया हुआ कितना, 22 दिया हुआ है, और टोटल का कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एलिगेशन भी लगा सकते हैं। ये 17 है, ये 22 है, और ये 20 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी रेशियो कितना, 2 और 3 का, तो 2 इक्वल है 8 का, यानी 4 गुना। तो ये कितना होगा, 4 गुना, ये हो जाएगा 12, और ये है 8, टोटल पूछ रहा है, तो 8 12 20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज की वार्षिक देय था। सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा, तो कितना ब्याज अर्जित करेगा। 8% है, 5 साल है तो 40%। इसका हमें क्या करना होगा, 40% निकालना होगा। 20 से 2 आ गया, 20 से ये 5 आएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, और 5 आ रहा है, तो 1250 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया, जिसका विक्रय मूल्य है 10 लाख, और इस निर्माण में कच्चे माल से ही जौहरी को कितना खर्च हो रहा है, 3 लाख, और 2 लाख रुपया जो है श्रम शुल्क का भुगतान किया गया। यदि कच्चे माल की लागत है 20% सोना है, तो कच्चे माल का कुल लागत कितना था, 3 लाख रुपया, और इसका 20% जो है वो सोना है, तो 3 लाख का 20% 60,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 लाख है, 3 पर 5 जीरो, और इसका हमें 20% निकालना है, तो 2 जीरो तो कैंसिल होगा। अब ये कितना, 30,000 गुने 2, तो 60,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इतना को हमें भिन्न में बदलना है। अगर सपोज 0.6 रहता तो सिंपली हम क्या करते, 6/10 करते, लेकिन यहाँ रैकरिंग लगा हुआ है, तो 1 अंक के बाद रैकरिंग है, तो हम नीचे में क्या 1 9 लिख देंगे,
ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यह कट करते हैं इसको तो 2 और 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 60 और 54 का एलसीएम लेना है। 60 को हम कितना लिख सकते हैं, 6 गुने 10, और 54 को लिख सकते हैं 6 गुने 9। दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, और फिर 10 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 गुने 10 गुने 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए जो है अकेले आधा काम करके छोड़ देता है, बाकी बचे आधे काम को बी करता है। यानी कि ए कितना काम करता है, आधा काम करता है, और बी क्या करता है, वो भी आधा काम करता है। इस तरह से कार्य पूरा करने में कितना लग रहा है, 2.5 दिन लग रहा है। यदि बी जो है ए की तुलना में अधिक कुशल है, यानी कि बी की इफिशियंसी ज़्यादा है ऐसे, तो बी अकेला उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करने में उसे कितना दिन लगेगा। इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए क्या करते हैं, जो पूछ रहा है हम उसको मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि बी को x दिन लग रहा है, तो बी को x दिन जब लग रहा है तो इसको आधा काम करने में कितना लग जाएगा, x/2 लग जाएगा। यानी ए को x कितना आधा काम करने में x/2 लग गया, और टोटल का कितना लगा 2.5, यानी ए को कितना लगेगा 2.5 माइनस x/2। इसको हम कितना ले सकते हैं, 5 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो ए को आधा काम करने में 5 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 दिन लग रहा है। तो पूरा काम करने में कितना लग जाएगा, पूरा काम करने में 5 माइनस x लग जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं बी को x लग रहा है, ए को 5 माइनस x लग रहा है, यानी कि टोटल जो दोनों अगर मिल करके काम करता है तो कितना लगेगा, तो x गुने 5 माइनस x, और नीचे में क्या होगा, x प्लस 5 माइनस x होगा। तो x प्लस 5 माइनस x, तो x कैंसिल 5 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आएगा, 1.2 आ जाएगा। इसको हम ये भी कर सकते हैं, x इंटू 5 माइनस x, और इक्वल टू कितना आ रहा है, 12×5 = 6 आ रहा है। हम अब अगर ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू हम 1.5 रखते हैं तो आएगा कितना, 1.5, और 5 में से 1.5 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 3.5। अब दोनों को हम गुना करेंगे तो 6 नहीं आएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, 2.2 है, तो अगर हम x की वैल्यू 2.2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2.2, यानी कि 2.28, और 2.2 को अगर 2.8 से गुना करें तो 6 नहीं आएगा, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब ये चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। अगर x की जगह पे हम 2 रखते हैं तो ये 2 हो गया, और 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना होगा, 3 होगा, और 3 को 2 से जब गुना करेंगे तो कितना, 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वो 12 से विभाज्य है। देखो 12 से कोई भी विभाजित कब होता है, जब भी कोई भी संख्या 12 से विभाजित है, इसका मतलब वो 2 से विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, और फिर 6 से भी विभाजित होगा। तो हम देखते हैं लास्ट डिजिट कितना है, 8 है, यानी कि 2 से विभाजित होगा, यानी 2 से विभाजित करने का हमें चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो 4 से चेक अगर हम करें तो 4 से हमें 2 डिजिट लेना होगा, तो लास्ट 2 डिजिट सब में क्या है, 08 है, यानी 4 से भी हमें चेक करने का जरूरत नहीं है। तो हम 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए हम इसका एडिशन लेते हैं। अगर इसका एडिशन का जो होता है वो 3 से अगर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम इसमें देखें तो 8 और 3 11 हो रहा है, 11 और 5 16 हो रहा है, 16 और 8 कितना, 24 हो रहा है, इसका जोड़ 24 हो रहा है। और यहाँ देखते हैं 9 3 12, 12 5 17, 17 और 8 25 हो रहा है। ये देखते हैं 7 3 10 5 15, 15 और 8 23 हो रहा है, और 6 3 9 5 14, 14 और 8 22 हो रहा है। अब इसमें से देखिए कौन सा जो है कि वो 3 से डिवाइड होगा, तो ये सिर्फ डिवाइड होगा, बाकी कोई तो डिवाइड नहीं हो रहा है, बाकी 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा। यानी ये सब टर्म जो है ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, और ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये 3 से डिवाइड नहीं है। तो जब 3 से ही डिवाइड नहीं तो वो 12 से कैसे विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कंपनी एक्स और वाई 5 वर्षों में चीनी की उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है। उत्पादन की मात्रा को किस में दिया गया है, लाख टन में दिया गया है।
अब क्वेश्चन है कि 2000 में और 2004 में कंपनी 100 बाइक के कुल उत्पादन में कितना का अंतर है। अगर 2000 में हम देखें तो 40 और 40 कितना है, 80 है। और 2004 को देखें तो 60 और 60 कितना है, 120 है। तो ये कुल उत्पादन 80 है और ये कितना है, 120 है। तो 120 में से 80 माइनस करें तो कितना होगा, 40। और 40 क्या होगा, लाख टन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लकड़ी का एक टोकरी है, 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर चौड़ा है और 1.2 मीटर ऊंचा है। लोहे का घन से भरा हुआ है। लोहे का घन जो है 6 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी 6 सेंटीमीटर इसका साइड है, भुजा है। टोकरी में फिट आ सकने वाली लोहे की घनों की संख्या निकालना हो। अगर हम इस टोकरी का अगर हम आयतन देखें तो कितना होगा, इसका लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, यानी ये घनाभ है, ये है घनाभ। तो घनाभ का जो होता है इस आयतन वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 1.8 मीटर, अगर हम मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं क्या, सेंटीमीटर में। तो 1.8 मीटर है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 180 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर है, इसको लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर। और 1.2 मीटर है तो इसको लिख सकते हैं 120 सेंटीमीटर। तो ये हो गया घनाभ का, सब सेंटीमीटर में आ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और ये जो घन है इसका साइड है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो आयतन होगा इसका क्यूब हो जाएगा, यानी 6 गुने 6 गुने 6 हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि घन की संख्या, तो इससे डिवाइड कर देते हैं। 6 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 6 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 पचे 30 आ रहा है, 25 आ रहा है। और 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब सबको हम गुना कर लेते हैं। 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 होगा और 0 से और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 25 50 हो गया और 500 हो जाएगा। 500 को 30 से हमें गुना करना है तो 15 और इस पे कितना, 3 शून्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक लड़की है जिसका वो साइकिल से चल रही है, तो उसका स्पीड है साइकिल का 16 किलोमीटर पर घंटे और 7 किलोमीटर की गति से वो पैदल चल सकती है। मतलब सब साइकिल से चलती है तो उसका स्पीड 16 किलोमीटर और पैदल चलती है तो 7 किलोमीटर पर घंटा। 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 8.5 घंटा लगता है। तो उससे पैदल कितनी दूरी तय की। तो हम ये मालूम कर लेते हैं कि पैदल कितने टाइम के लिए वो चली। तो पैदल अगर हम मान लेते हैं कि वो x टाइम के लिए चली तो साइकिल से कितने चलेगी, x माइनस 8.5 माइनस x हो जाएगा और इक्वल टू टोटल कितना होगा, 109 हो जाएगा। यहाँ से देखें कितना आ रहा है, 7x आ रहा है। और 16 को हम अगर 8.5 से गुना कर लें तो 16 को हम अगर 8 से गुना करते हैं तो 16 को अगर हम 6 से अगर हम इसको गुना करते हैं तो 6 पचे 30 हो गया और 8 छः 48 और 3 51 हो गया, 510। और 1 से गुना करते हैं तो 85, ये आ गया 0, ये आ गया 6 और ये आ गया 8 5 13, 1360 आ रहा है। एक अंक के बाद दशमलव होगा यानी 136 हो जाएगा। तो ये आ गया 136 और ये आ गया माइनस 16x इक्वल टू हो गया 109। इसको माइनस करते हैं 16 से तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस 9x और इसको इधर लेके जाते हैं तो माइनस 27 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 3। यानी कि वो जो पैदल चल रही है कितने टाइम के लिए चल रही है, तो 3 घंटे के लिए चल रही है। तो ये टोटल कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 7 गुने 3 21 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक ऑफिस में कुर्सी और मेजों की संख्या का अनुपात है 9 और 7। यदि कुर्सियों की संख्या जो है मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या क्या होगी। दोनों का अब देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 2 ज़्यादा हो रहा है और ये 2 बराबर है कितना का, 42 का। तो 2 का जब हमें मालूम है तो हमें निकालना है कितना का, कुर्सी का, यानी कि 9 का निकालना है।
तो 9 के लिए कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 21 और 9 का हो जाएगा 21 गुने 9, 9 और 1 89। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। शनि और पावला मिलकर के किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पावला जो है उसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं, तो उसी काम को पूरा करने के लिए शनि और जैन को कितने दिन लगेंगे। शनि और पावला जब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में कंप्लीट कर ले रहे हैं, जबकि पावला को सिर्फ 18 घंटे लग रहा है अकेले काम करने में। एक और है जैन जो उसी काम को 45 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं, और उसी काम को पूरा करने के लिए शनि और जैन को कितने दिन लगेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, 45, तो 45 ले लेते हैं। अब देखते हैं 18 में क्या होता है, 9 होता है, 2 होता है, तो 9 तो ऑलरेडी आ चुका है, 2 से गुना करना होगा। और 12 में क्या होता है, 12 में होता है 3 होता है और 4 होता है, यानी 2 2 बार आता है। तो 3 तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है और 2 भी आ चुका है, तो 1 2 और लगाना होगा यहाँ। तो कितना हो गया, 45 को हम 4 से गुना कर दे रहे हैं तो आ जाएगा 180। तो एलसीएम हो गया कितना, 180। अब यहाँ से एफिशिएंसी लेना चाहें तो 180 को हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो आ गया 15। इसका हो गया 10 और इसका हो गया 4। अब यहाँ से एस प्लस पी का एफिशिएंसी 15 हो गया, पी का हो गया 10। यहाँ से हम एस का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, शनि का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि एस और पी का एफिशिएंसी 15 है और इसका 10 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब शनि और जैन जब दोनों मिलके काम करते हैं तो यानी दोनों का एफिशिएंसी निकालना होगा, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। यानी इसको कितने टाइम लगेंगे, तो 180 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि इसको 20 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रूट 45 है और रूट 20 है, इसका वैल्यू है इतना, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि 180 है और ये है रूट 4 को अगर हम अंदर कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 16, 16 पचे 80 हो जाएगा, और ये रूट 80 रहेगा और इक्वल टू इसका वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ से हम रूट 4 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा, रूट 45 बच जाएगा और रूट 20 बच जाएगा, और इसका वैल्यू तो हमें दिया हुआ है 11.180। रूट 4 का वैल्यू कितना होगा, 2, तो 2 से गुना करना होगा, 22 हो जाएगा, 360। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विकल्पों में अनुपस्थित संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला पूरा करना है। 11 है, यहाँ 20 है, यानी कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। फिर यहाँ कितना, 7 बढ़ रहा है, फिर से ये 9 बढ़ रहा है, और फिर से ये 7 बढ़ रहा है, तो फिर से ये 9 बढ़ेगा, तो 43 और प्लस 9 52 हो गया, और फिर से 52 में कितना आ जाएगा, 7 जुट जाएगा, तो 59 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दी गया एक वृत्त है जिसमें कि जीवा है ए बी और डी बिंदु को स्पर्श रेखा है डी से मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। डी जो स्पर्श रेखा है ए बी है जीवा, तो जिस जीवा को बढ़ाया गया डी पॉइंट तक। अब ए बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 24, डी का वैल्यू है 9 और बी डी का निकालना है, तो बी डी को हम x मानते हैं। हम यहाँ जानते हैं कि डी का जो स्क्वायर होता है, इस कंडीशन में हम जानते हैं कि डी का जो स्क्वायर होता है वो होता है डी इंटू ए और डी इंटू बी, डी बी इंटू डी ए होता है। तो डी का स्क्वायर तो 9 हो गया, यानी 81 हो गया, और डी बी का वैल्यू तो निकालना ही है, यानी इसको x लिखते हैं, और डी ए का वैल्यू x प्लस 24 हो जाएगा, x प्लस 24 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिर क्वाड्रेटिक पे आ जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 29, तो 5 गुने 29 तो 81 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर हम बी को चेक करें तो यहाँ 3 होगा और ये 3 और 24 27 हो जाएगा, यानी 27 और 3 कितना, 81 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक समवृत्तीय शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या जो है उसके शीर्ष की ऊंचाई का 1/3 है।
इसका आयतन यानी शंकु का जो आयतन है इसके गोलार्ध के आयतन के बराबर है। मतलब एक गोलार्ध है, इसके आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्याओं का अनुपात फाइंड आउट करना है। देखो शंकु होता है कुछ इस तरह से, इसका त्रिज्या हम r1 मान लेते हैं और इसका जो हाइट है h, तो इसका जो त्रिज्या है शीर्ष की ऊंचाई का 1/3 है, यानी जो r1 है ये हाइट का 1/3 है, यानी यहाँ से h का वैल्यू अगर हम निकालें तो 3r1 है। अब एक गोलार्ध है, मतलब गोला है उसका आधा है, ठीक है। अब इसकी जो त्रिज्या है इसको हम r2 मान लेते हैं। दोनों का आयतन क्या है, सेम है, तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r²h। ये हो जाएगा 1/3 पाई, r है तो r की जगह r1² हो जाएगा और h के जगह पे हम लिख सकते हैं 3r1, तो ये हो जाएगा 3r1। तो शंकु का हो गया कितना 1/3, 3 और 3 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो शंकु का हो जाएगा कितना पाई, r1 का क्यों हो जाएगा शंकु का, और गोलार्ध का जो होता है 2/3 पाई r क्यों होता है, और यहाँ जो r है कितना है r2 है। अब यहाँ से हम देखें पाई और पाई भी कैंसिल हो रहा है, और r1 का क्यों और r2 का क्यों, ये कितना आ गया 2/3 आ गया। तो हमें निकालना है r1/r2, तो दोनों क्या होगा रूट क्यूब हो जाएगा, 2 का रूट क्यूब और 3 का रूट क्यूब। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को हटाना होगा। तो अगर हम छोटी वाली ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 25 को माइनस अगर हम 33 करते हैं तो कितना आ रहा है -8, और -8 और माइनस कितना आ जाएगा +8, तो ये आ गया इतना। फिर से भाग आएगा और ये ब्रैकेट -5 है और गुने 4 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस, तो 4 और +6 हो जाएगा। ये हो गया कितना -5 इंटू 4 हो गया, और माइनस माइनस +6 हो जाएगा। फिर प्लस है 56 और भागा -27 है और -13 है, तो -27 और -13 -14 हो जाएगा। अब हम अगर यहाँ से देखें तो 20 और 8 28 हो गया, और ये भागा है, इसको रहने देते हैं। 5 को जब हम 4 से गुना करते हैं तो -20 होता है और +6 होगा। फिर से ये प्लस आ रहा है, 56 है और भागा कितना है 14 है, तो ये लग जाएगा 4 बार में, तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो 28 है और भागा कितना हो जाएगा -20 और -6, तो ये कितना हो गया -14, और ये कितना होगा -4। इसको भाग दे देंगे इससे तो -2 आ रहा है और -4 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा आंसर -6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हम 30 में है कि इसमें हम क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या रखें कि ये जो है वैल्यू फिट हो जाए। अगर हम यहाँ पे प्लस रखते हैं तो 10 और 10 कितना होगा, अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं प्लस भागा भागा, तो 10 और 10 20 हो जाएगा, और 20 भागा कितना है 25 हो जाएगा, और फिर से भागा 10 होगा, यानी ये इतना हो जाएगा। तो इतना का वैल्यू तो 10 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ब्रैकेट एक ज़्यादा दिया हुआ है, ये ब्रैकेट तो क्लोज है, ये ब्रैकेट का यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ अगर गुना गुना रहा तो ये गुना है फिर गुना है फिर प्लस है, तो ये गुना रखते हैं अगर यहाँ पे, तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और फिर से अगर हम 25 से गुना करते हैं और फिर से हम 10 जोड़ते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी चेक करें, माइनस है तो 10 - 10 तो 0 हो जाएगा, और ये गुना कितना 25 आ जाएगा,
और फिर से प्लस 10 आ जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ 10, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। शॉपिंग मॉल में 20% की छूट देने के बाद 2,990 रुपये में एक हैंडबैग बेचा गया था। यदि हैंडबैग की चिन्हित कीमत है 4600, तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसकी कीमत है 4600 और बेचा गया इतना में, यानी कि इसमें छूट कितना दिया गया है, तो इसमें से हमें माइनस करना होगा। 4600 में से 2990 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ गया 10 और ये हो जाएगा 16 10 हो गया। हमें छूट फाइंड आउट करना है कितना है, तो छूट हो जाएगा 16 10 डिवाइड बाई टोटल जो कीमत है 4600 और इंटू करते हैं 100। एक और दो जीरो तो कैंसिल हो रहा है, एक जीरो कैंसिल और 2 जीरो कैंसिल। इसके बाद 46 है तो 23 से ये कैंसिल हो जाना चाहिए। 23 से 2 बार में आ रहा है और 23 से इसको हम गुना करें तो 7 लगेगा, ये आ जाएगा 5। तो कितने परसेंट का छूट हो गया, 7 और गुने 5 35% का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हटाते हैं। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर भी ये रैकरिंग दिया हुआ है, तो इसको हम ये करते हैं 7 गुने 4 तो 28 हो गया। और 28 को हम जब 112 से भाग देते हैं, 112 में जब हम 28 से भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 बार में आ जाएगा। तो ये आ गया कितना, 144 और ये भागा है, ये 40 है, माइनस है, मंझली ब्रैकेट है 37 है, फिर ये है। अब इसके अंदर कितना आएगा, 25 आएगा माइनस 112 और 7 गुने 4 कितना 28 हो गया। अब जब 28 से हम भाग देते हैं इसमें तो कितने बार में लग जाएगा, ये करीब लग जाएगा 4 बार में लग जाएगा। तो ये आ गया कितने बार में, इसके जगह पे आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। अब 25 में से 4 गया तो कितना आ गया 21। अब यहाँ बच गया कितना, 37 माइनस 21। 37 में से 21 माइनस हो गया तो कितना आ गया 16 और यहाँ कितना आ गया 40 माइनस 16। अब 40 माइनस 16 करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 24। तो बच गया कितना है 144 और डिवाइडेड बाई 24। 144 में से 24 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं, हम देखते हैं 41 और 43, ये दोनों तो अभाज्य संख्या है। 101 103 अभाज्य संख्या है। 193 191 और 193 ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं 163 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 161 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें 161 को हम कितना लिख सकते हैं, 7 गुने 2 और 3 23 लिख सकते हैं। तो ये 161 जो है 60 से डिवाइड है और 23 से भी डिवाइड है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि इसका कितना समाधान होगा, यानी कितना इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x पर पावर 2/3 और प्लस x पे पावर 1/3 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हम अगर क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ अगर हम क्यूब कर देते हैं तो ये फार्मूला पे हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूला पे हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x पे पावर 2/3 है और इस पे पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा x पे पावर 2। ऐसे ये हो जाएगा x और 3 होगा और x पे पावर 2/3 और गुने x पे पावर 1/3 और इंटू क्या होगा x पे पावर 2/3 और प्लस x पे पावर 1/3 और इधर हो जाएगा 8। ये हो गया x², ये हो गया x और ये दोनों को गुना करेंगे तो x हो जाएगा, तो 3x हो गया। इसके जगह पे हम कितना रख सकते हैं, इसके जगह पे हम 2 रख सकते हैं। इसका वैल्यू हो गया 2 इक्वल टू कितना 8। अब यहाँ से देखें तो x² प्लस 8x 6 और 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक पे आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक पे आएगा तो इसका 2 सोल्यूशन होगा।
तो ऑप्शन नंबर बी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना, सिर्फ फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने सॉल्यूशंस हैं। तो जब ये क्वाड्रेटिक पे आ रहा है तो ये 2 सॉल्यूशन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स करते हैं, -8 इक्वल टू 0। यहाँ से x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8 हो जाएगा, और अगर यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 8 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम x प्लस 8 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, -8 आ जाएगा। और अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। यानी x का 2 सोल्यूशन हो जाएगा, एक -8 होगा और एक -1 होगा और एक +1 होगा। हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट नहीं करना है कि क्या सोल्यूशन होगा, हम यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितने सोल्यूशन पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से फिर सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लगा सकते हैं कि 2 सोल्यूशन इसके निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हमें इसका क्या करना है कि आवर्ती दशमलव निकालना है। हम जानते हैं कि अगर 1/3 है तो इसका आवर्ती दशमलव कितना होगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 0.33333, मतलब 3 आते रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 0 3 पे रैकिंग लगा देते हैं, या फिर 0.3 इस पे एक बिंदु दे देते हैं। तो हम 1/3 का जान रहे हैं, तो यहाँ हमें निकालना है कि इसका 1/3 तो 3000 है, यानी कि इसमें 1000 और है, तो इसका तो कितना होगा, 0.3 होगा, और 3 अंक के बाद और दशमलव होगा, यानी कि हो जाएगा 0.0003 3 और हो जाएगा, और 1 अंक के बाद दशमलव तो ऑलरेडी था, तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें फाइंड आउट करना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, यानी कि इसका वर्गमूल हो सकता है या तो 4 का हो सकता है या तो 6 का हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी लास्ट डिजिट कितना हो गया, 6। तो जब लास्ट डिजिट 6 है, यानी जो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। अब इसमें से हम देखते हैं कितने, फर्स्ट 3 डिजिट देखते हैं कितना है, 179। अब ये 179 किसके वर्गमूल के आसपास आ रहा है, तो 13 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 169 आता है, और 14 का वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो 196 आ रहा है, यानी कि ये 169 जो है ये दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि 13 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। दूध की कीमत जो है 20% बढ़ गया, तो व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। सपोज दूध की कीमत अगर हम 100 मानते हैं, बाद में कितना हो गया, 120 हो गया। पहले जो खपत था वो 120 था, बाद में जो खपत हो गया कितना, 100 हो गया। तो हमें कितना कम हो गया, पहले खपत था 120, बाद में खपत हो गया कितना है, 100, यानी खपत जो हो गया कितना की कमी हो गया, 20 का कमी हो गया। हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमें 120 का निकालना होगा कि कितना परसेंट होगा। ये आ गया कितना, 6, और ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 3। तो 50/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। 50/3 इसको लिख सकते हैं 16.2/3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। मंच हम मान लेते हैं कि ए बी है, और इसका जो डिस्टेंस है कितना, 50√3। यहाँ पे एक टावर है, टावर को हम मान ले रहे हैं सी डी है। अब इससे इसका उन्नयन कोण, इससे इसका हमें चाहिए उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका लंबाई, मतलब इसका ऊंचाई, सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट को अगर हम ई मान लें तो ए कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50√3। और अगर हम इसको x मानते हैं, सी को x मानते हैं, ये टोटल जो हाइट है कितना, 60 है, और इसको हम x मान ले रहे हैं। तो हम ट्रायंगल जो है ए सी और ई, इसमें देखते हैं tan 30 डिग्री अगर हम लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, सी आएगा, यानी कि सी यानी x, और इधर आएगा ए यानी 50√3। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो √3 तो कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 50 हो गया।
जब ये वैल्यू 50 है तो टोटल जो है टावर की ऊंचाई 60 है, तो हमें मंच की ऊंचाई निकालना है, यानी कि ए बी की ऊंचाई निकालना है। तो ए बी की ऊंचाई नहीं, यानी कि ई डी की ऊंचाई, ये टोटल है 60 और ये है 50, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हमें निकालना है 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं ए प्लस बी कितना, ए का वैल्यू हम 425 रखते हैं और ये 424 होगा, तो 425 प्लस 424 जुट गया, और ये 425 माइनस 424 घट गया, तो ये कितना आ गया, 4 4 8 हो गया, और 24 48 49 हो जाएगा, 849 हो गया, और गुने 1 है तो 849 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज लगेगा। रेट है 4.5%, टाइम है 5%, तो 4.5 को हम 5 से गुना कर देंगे उतना ही परसेंट होगा, यानी कि 22.5% होगा। या सिंपली साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज होता है P गुने R गुने T डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से भी कर सकते हैं। P का वैल्यू हो गया 4600, R का वैल्यू हो गया 4.5 और T का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 100 होगा। 2 जीरो तो कैंसिल हो रहा है। 46 को लिख सकते हैं 23 और गुने कितना 2। अगर इस 2 को हम इससे गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 23 गुने 9 गुने 5, यानी 23 को हमें गुना करना है किससे, 45 से। तो 45 को अगर हम 20 से गुना करते हैं, 10 से गुना तो 450, 20 से गुना करेंगे तो 900 और 3 से गुना करेंगे तो 135, आ गया कितना 1035। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कॉसेक इक्वल टू का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं 1/2, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ऐसे ही सेक बी का दिया हुआ है रूट 2 दिया हुआ है, तो हम कॉस बी का निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1/√2, और 1/√2 कितने के बराबर होगा, कॉस 45 का होगा। तो b का वैल्यू कितना आ गया 45। हमें निकालना है a प्लस बी, तो 30 और 45 75। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका प्रतिशत हानि निकालना है। देखो हम जानते हैं जब भी हानि है ना, तो जो विक्रय मूल्य होता है यानी एसपी जो होता है वो होता है सीपी माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो एसपी हो जाता है क्या, सीपी प्लस प्रॉफिट, लेकिन लॉस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 144 रेडियो का सीपी है, एसपी है, तो हम 144 एसपी लिख देते हैं और सीपी भी 144 का ही होगा, लेकिन जो लॉस है वो कितना है 96 सीपी के एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 96 एसपी कर ले रहे हैं। अब इस 96 को इधर लेके आते हैं तो 6 4 10 हो गया, और 9 और 4 13 और 1 14 हो गया, 240 एसपी हो गया। इधर हो गया 144 सीपी। यहाँ से अगर हम एसपी बटे सीपी अगर हम निकालते हैं तो आ जाएगा 144 और ये आ जाएगा 240। इसको और भी हम ब्रेक कर सकते हैं। 12 से कैंसिल होगा तो 12 आ जाएगा, और 12 से कैंसिल तो 20 से, 4 से और डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। यानी अगर एसपी 3 है तो सीपी कितना होगा 5 होगा। हमें निकालना है परसेंटेज लॉस। तो यहाँ पे लॉस की अगर हम बात करें तो सीपी जब 5 है और बेच रहे हैं उसको कितना 3 में, तो लॉस हो रहा है 2 का। परसेंटेज निकालना है तो सीपी को नीचे रखना होगा, यानी 5 और 100 से गुना करना होगा। ये आ गया कितना 20, यानी कितना हो गया 40%। 40% का लॉस है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। फिर से हमें इसको सिंप्लीफाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ये 250 है और ये भागा है, फिर से बड़ी ब्रैकेट है,
फिर से -5 है और ये +5 है। अब इस वाले ब्रैकेट को हम रहने देते हैं -5 को, और ऑफ है। इसके बाद इस वाले ब्रैकेट के अंदर इसको हम हटाते हैं पहले, तो -28 को जब -4 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 7, और 63 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 9 आ गया। अब 9 को ऑफ है यानी का में से गुना, तो -5 को अगर 9 से गुना करते तो -45 आ जाएगा, तो ये आएगा -5 और ये आएगा -45। ये है कितना 250 डिवाइडेड बाई -5 और -45, -50 हो रहा है, यानी ये 200 हो गया, 250 हो गया और ये हो गया -50 हो गया। 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, माइनस है तो -5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित तालिका के आधार पर सुबह 6 से 12 के बीच में औसतन प्रस्थान फाइंड आउट करना है। तो उड़ानों का संख्या दिया हुआ है, प्रस्थान दिया हुआ है, तो टोटल प्रस्थान हो गया 4 + 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10 और 1 12 हो गया, टोटल हो गया 12। और टोटल कितना घंटा हो गया 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक, यानी 6 घंटा हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 घंटा हो गया। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो औसत कितना 2 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि हमें फाइंड आउट करना है टोटल कितनी त्रिभुज है। तो पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल त्रिभुज हम देख लेते हैं कि टोटल कितना है। जैसे कि एक सिंगल है 1 2, फिर इधर से देखते हैं 3 4 5 6, फिर इधर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो टोटल सिंगल सिंगल ट्रायंगल जो है 16 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये वाली ट्रायंगल को लेते हैं, ये वाली ट्रायंगल को हम लेते हैं और इसमें देखते हैं कितना आ रहा है। तो एक तो आएगा ये वाला, मतलब एक जब आ जाएगा यहाँ से, एक इधर वाला आएगा और एक इधर वाला आएगा, 2 को, और एक पूरा 3 को आएगा। ऐसे ऐसे देखें कितना आ रहा है, एक इधर भी ट्रायंगल आ रहा है और इसके जस्ट अपोजिट भी एक ट्रायंगल आ रहा है, यानी टोटल 4 ट्रायंगल आ रहा है और सब में कितना 3 3 बन रहा है, यानी टोटल कितना 12 बन गया। 16 पहले से था, फिर से आ गया 12, तो 16 और 12 कितना हो गया 28 हो गया। अब इसके अलावे अगर हम देखें तो हाँ, ये दोनों मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे 4 ट्रायंगल और बनेगा। तो कितना आ गया 16 12 28 4 32। अब ऑप्शन में देखें तो 32 ट्रायंगल तो हमें पता है, बाकी 4 ट्रायंगल और भी बनेगा, लेकिन अगर सपोज 32 तक पता है, 4 हमें नहीं पता, तो हम ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, क्योंकि 32 तो श्योर है, तो 32 से कम होने का कोई चांस ही नहीं है। और 4 भी बन रहा है, 4 देखते हैं कि कहाँ बन रहा है, लेकिन अगर सपोज 4 हमें नहीं दिख रहा है तो हम 36 ऑप्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि श्योर है कि 32 से तो कम होगा नहीं। लेकिन अगर हम 4 की बात करें, 4 कहाँ बन रहा है, तो 4 देखो यहाँ बन रहा है, इस वाली ट्रायंगल में देखते हैं, यहाँ से जब हम मिला देंगे इस तरह से अगर हम मिला दें तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ही 2 ट्रायंगल बनेगा, यहाँ 3 बनेगा और यहाँ 4 बनेगा, तो यहाँ से भी 4 ट्रायंगल बन रहा है, तो 4 और ऐड होगा, टोटल कितना होगा 36, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। 42 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, ठोस धातु के गोलों को पिघलाया जाता है, यानी कि क्या है, ये स्फीयर है, गोला है, तो गोला का जो व्यास है कितना है 42 सेंटीमीटर है, और एक ताड़ बनाया जाता है जिसका व्यास है 7.7 mm, मतलब मिलीमीटर। इसको कितना लिख सकते हैं, पहले इसका रेडियस देखते हैं गोला का, तो गोला का रेडियस कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³ होता है। अब ये जो है ताड़ है, ताड़ क्या होता है, ये होता है बेलन, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r² L होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका 21 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है 7 mm,
7 mm का मतलब हो गया 7 गुने 10.3 मीटर। मीटर अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। 100 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुने 10⁻⁻1 ये हो जाएगा सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 7/10 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर हो गया सर। अगर रेडियस निकालना है तो 2 से और डिवाइड करना होगा, यानी 7/20 हो गया। अब इसका हम आयतन देखते हैं तो 4/3 पाई। आर का वैल्यू है 21, यानी हो जाएगा कितना 21 गुने 21 और गुने 21। और इधर अगर हम देखें तो पाई है, आर स्क्वायर है तो 7/20 होगा और गुने 7/20 होगा। और एल तो हमें निकालना ही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पाई और पाई तो कैंसिल हो रहा है। इसके अलावे अगर हम इधर लेके जाते हैं इसको, एल की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो एल को रहने देते इधर, बाकी सब उधर लेके चल जाते हैं। 4/3 हो गया, इधर हो गया 21 गुने 21 गुने 21 3 बार, और इधर हो जाएगा 20/7 और 20/7। तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया और ये 3 आ गया, 1 3 और 1 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो 4 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 12 आ रहा है, और 12 को अगर हम 21 से गुना कर लेते हैं तो 21 को हम क्या करते हैं 4 से गुना करते हैं तो 84 आ जाएगा। 84 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12 8 तिया 24 और 1 25 252 आ जाएगा। और 252 को अगर हम 400 से गुना करते हैं, 20 और 20 कितना हो गया 400 हो गया। तो इसको जब हम 4 से गुना करते हैं तो ये 8 होगा और 10 हो जाएगा, तो हो गया कितना 1008, और इस पर 2 शून्य आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर देखें तो इतना सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1008 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की समान औसत गति है 50 किलोमीटर/घंटा। एक विशेष दिन औसत गति जो है समान औसत से 1/10 से कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में कितना 18 मिनट की अधिक समय लगता है। तो सड़क की यह दूरी किलोमीटर में फाइंड कर। अगर हम टोटल दूरी को फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर x मान लेते हैं, अगर टोटल डिस्टेंस को x मान लेते हैं तो पहले जो इसका स्पीड था 50 था, लेकिन बाद में क्या हुआ 1/10 से कम हो गया, यानी 50 का कितना हो गया 9/10 हो गया। या सिंपली कर सकते हैं कि 50 को हम 1/10 से कम करते हैं, यानी कितना 5 से कम होगा, तो बाद में कितना 45 हो जा रहा है। यानी जब बाद में उसका स्पीड कितना होता है 45 होता है, और पहले कितना था 50 था, तब कितना का अंतर हो गया 18 मिनट का, यानी 18/60 कर देते हैं। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो अगर यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं तो 50 है और गुने 9 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो 9 और 5 कैंसिल तो 10 आएगा 10x, और यहाँ से 50 कैंसिल तो 9x इक्वल टू कितना हो गया 18 और ये 60। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 होगा और ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से इसको भी कैंसिल करते तो 9 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया 5 गुने 3 गुने 9, 5 गुने 3 गुने 9, तो 9 तिया 27, और 27 को हम 5 से गुना कर लेते हैं तो 135 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हमें इसको सॉल्व करना है तो पहले हम इस वाले छोटी वाले ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो गया। अब इस वाली ब्रैकेट को रहने देते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या है -3 है, तो 8 माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो 8 और 3 कितना 11, और 3 हो जाएगा -11 हो जाएगा, यानी कि -8 हो गया। ये हो गया 3 और ये -8 है और ये प्लस हो जाएगा 3, यानी कि 11 हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर हो गया 11। अब फिर से भाग है और एक ब्रैकेट फिर दिया है 4 है। इसके अंदर देखते हैं 12 है प्लस है -3 और 6, तो -3 को 6 से गुना करेंगे तो -18,
और -18 और माइनस ये +12 है तो -6 आ जाएगा, ये हो जाएगा -6। अब यहाँ से देखें तो ये 6 है और ये कितना 3 में से 11 को माइनस करते हैं तो -8 हो गया, फिर से भागा है और ये 4 है और ये कितना है -6 है, -6 है। अगर हम माइनस माइनस हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 × 8 हो गया ऊपर में, और इधर कितना हो गया 4 × 6 हो गया, तो 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, 4 से ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। रूट 45 है और रूट 20 है और इसका मान फाइंड आउट करना है। इसको हम टोटल को पे रूट लिख सकते हैं 45 × 20, और इसको हम टोटल पे भी रूट लिख सकते हैं 12 × 3, या फिर हम और टोटल पे ऐसे भी रूट लिख सकते हैं 45 × 20 और नीचे में 12 × 3। 4 से ये 5 आ जाएगा और 4 से ये 3 आ जाएगा, 3 और 3 9 और 9 से ये 5 आएगा, तो कितना आ गया 25, रूट 25। रूट 25 का वैल्यू होगा 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सांद्रा और मयूरी ने एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथापि मयूरी जो है अकेले काम करती है तथा कार्य का 1/3 जो है वो भाग पूरा हो जाने पर चली जाती है। फिर सांद्रा शेष काम स्वयं ही पूरा करता है, यानी कि मयूरी कितना काम करती है 1/3 काम करती है, और सांद्रा जो है वो कितना काम करती है 2/3 काम करती है। परिणाम स्वरूप क्या लग रहा है कि 104 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि मयूरी का जो है ज़्यादा कुशल है, मतलब अधिक तेज़ी से काम करती है। हमें फाइंड आउट करना है सांद्रा जो है अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करता है। तो जो फाइंड आउट करना है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो सांद्रा को एक्स दिन में ये कंप्लीट कर पा रहा है, तो सांद्रा कितना 2/3 काम कर रहा है, यानी कि एक काम करने के लिए उसको एक्स टाइम लग रहा है, तो 2/3 काम करने के लिए उसको 2x/3 टाइम लगेगा, यानी इसको 2/3 टाइम लगा। अब जो है मयूरी को कितना लगेगा, टोटल लग रहा है 104, तो 104 और -2x-3 इतना लग जाएगा। इसको अगर हम ये लिखना चाहें तो कितना 312 आएगा, -2x और /3 हो जाएगा। अब देखते हैं मयूरी को 1/3 काम करने में लग रहा है इतना, तो एक काम करने में कितना लग जाएगा 312 - 2x लग जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं सांद्रा को टोटल काम करने में x लग रहा है, जबकि मयूरी को इतना लग रहा है, तो हम टोटल का निकाल लेते हैं। जब दोनों एक साथ काम करेगा तो x × 312 - 2x, अब दोनों को जोड़ देते हैं तो x और प्लस 312 - 2x कितना हो जाएगा 312 - x, तो आ गया कितना 312 - x नीचे में आ गया, और इक्वल टू कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ से चेक कर लें ऑप्शन, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक पे आएगा तो ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर x का वैल्यू हम 240 रखते हैं तो ये आएगा 240, और 240 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 480 होगा। 480 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो निगेटिव टर्म आएगा, और नीचे में क्या पॉजिटिव टर्म आएगा, तो ये निगेटिव में आ रहा है, यानी 240 तो नहीं होगा। अगर हम 120 रखते हैं तो 120 होगा, और 120 और 120 240, 312 में से अगर हम 240 को अगर हम माइनस करते हैं तो 2 7 72 हो रहा है, यानी 120 × 72, और 312 में से अगर हम 120 को अगर हम माइनस करते हैं, x को माइनस करते हैं 120 को माइनस करते हैं, तो 312 में से अगर हम 20 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा 92 आ जाएगा, सॉरी 192 आ जाएगा। 312 है, इसमें से 120 माइनस करते हैं तो 2 हो गया 9 हो गया, और ये आ जाएगा 192 आ रहा है। अब देखिए 12 से ये कैंसिल हो रहा है, हाँ 12 से 12 छक 72 हो रहा है, और 12 से इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 12 एक बार में लग रहा है, 12 से 6 बार में लग रहा है। अब इसमें देखते हैं
ये 8 से लग जाएगा 15, और ये 8 से 2, और ये 2 से ये आ जाएगा 3, यानी 15 गुने 3 कितना आ गया, 45 आ गया। यानी तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।